हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मौर्य ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में और इसी वीडियो में लास्ट में पढ़ेंगे औसत के बारे में। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत प्रतिशत कहते किसको हैं? तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, अर्थात 1/100 को ही प्रतिशत कहते हैं। इसको व्यक्त कैसे करते हैं? तो प्रतिशत को इस तरह व्यक्त करते हैं, कहीं भी अगर दर्शाना हो तो ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। जैसे मान लिया कोई संख्या लिखी है 3%, तो इसका मतलब कितना लिखा है? अगर इसको बिना प्रतिशत के लिखा जाए केवल अंक में, तो इसका मतलब होता है 3 गुणे 1/100। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 3/100 लिखा हुआ है। ठीक, इसी तरह मान लिया कहीं लिखा है 2000%, तो इसको अगर हम प्रतिशत हटा करके लिखें तो लिखा जाएगा 2000 × 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 100 से यहाँ भाग देने पर केवल 20 बचेगा। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 200% का मतलब क्या हुआ? 20। ठीक, और यदि मान लिया कोई संख्या है लिखा है, जैसे 10 लिखा है, तो इसको अगर हमको प्रतिशत में लिखना है तो प्रतिशत में लिखने के लिए 100 से उस संख्या में मल्टीप्लाई करना होता है। यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000%। ठीक, यानी 10 का मतलब हमारा होता है 1000%। अब जैसे मान लिया किसी संख्या का दिया होता है कि किसी संख्या का इतना प्रतिशत कितना होगा, तो एक सवाल जैसे मान लिया 75 है, तो 75 का 20%। ठीक है, 75 का 20% क्या होगा हमको निकालना है। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, हम लोग जानते ही हैं। तो 75 × 20%, तो 20 का मतलब हो गया कि 20 गुणे 1/100 होगा, तो 20/100 हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और 5 से ये कटेगा, 5 दूना 10 हो 15 × 5 = 75, 2 से ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, बराबर हमारा आएगा 15। यानी 75 का जो है 20% कितना होगा? 15 होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं औसत के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं औसत क्या होता है। औसत एक ही प्रकार की कई राशियों को योग करके राशियों की कुल संख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है वह संख्या उन राशियों का औसत कहलाती है। ठीक, जैसे मान लिया एक प्रकार की कोई राशि मान लिया है, जैसे है 5, 2, 3, 10। ठीक, अब पूछ रहा है कि इसका औसत क्या होगा। ठीक, हमको औसत बताना है। ठीक है, तो हमारे परिभाषा में बताया गया है कि कई प्रकार की राशियों को योग करके, यानी इसका योग करके, यानी 5 + 2 + 3 + 10 योग करके राशियों की कुल संख्या से या 1, 2, 3, 4 प्रकार की राशि हैं, तो राशियों की कुल संख्या से भाग देने पर, यानी 4 से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे
उस राशियों का औसत कहते हैं। तो इससे भाग देने पर देखिए 5 2 7 7 3 10 10 10 20 20 हमारा कुल योग आया। 4 से इसमें भाग देंगे जब हम लोग तो हमारा आएगा 4 पंचे 20, यानी इस राशि का जो औसत आया वो कितना आया 20 आया। ठीक है। इसी में मान लिया हम लोगों को कई बार दिया जाता है कि शुरू से या किसी संख्या से दिया जाता है कि इतने से इतने तक की संख्या की राशि का योग क्या होगा। जैसे प्रथम कहा जाए, प्रथम 20 संख्या, कितने 20 संख्या या 30 संख्या, जितना भी कहे 30 संख्या की राशि, जितना भी आपको कहे 30 संख्या की राशि का योग क्या होगा। ठीक है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र है n+1 अपान 2। ठीक है। यह फार्मूला है जहाँ n क्या है, n संख्या है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर संख्या मान लिया 30 है या 20 है, कोई भी 30 मान लिया ले लेते हैं हम लोग। तो प्रथम से 30 संख्याओं का योग यानी 1 2 3 4 5 ऐसे 30 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो हो जाएगा हमारा 30 × 30 + 1 अपान 2। ठीक, बराबर हो जाएगा 30 × 31 अपान 2 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 0 इसको उतार लेंगे, यानी 930 अपान 2 बराबर हमारा आएगा 2 चौका 8, 1 हासिल 13, 2 छक 12, 1 2 पंचे 10, 465 हमारा आएगा राशि का योग। ठीक, इसका प्रयोग कब लगता है औसत में, कि जैसे मान लिया कह दिया कि प्रथम से लेकर के 30 संख्या तक की औसत, 30 संख्या तक की औसत क्या होंगे। तो हम लोग जोड़ेंगे तो नहीं कि A1 + 2 + 3 + 4 इस तरह जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इस सूत्र पर जो है हम पहले संख्या का योग निकाल लेते हैं। पहले संख्या का योग निकाल लिए, अब औसत बराबर होता है कि संख्या का योग यानी 465 अपान संख्या, कितनी संख्या है तो 30 संख्या है तो 30, तो ये हमारा जो आएगा वो औसत आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 30 एकम 30, उसके बाद यहाँ बचेगा 16 165, 30 पंचे 150 बचेगा 15, 15 पॉइंट लगाएंगे 0 150 हो जाएगा, 30 पंचे 150, 15.15 ये हमारा प्रथम से 30 संख्याओं का औसत आएगा। ठीक है।